आजकल हर नौजवान अपने माँ बाप को फोर्स कर रहे हैं एक पावरफुल पीसी बिल्ड करने की। उनको पीसी क्यों बिल्ड करके नहीं दे रहे हैं? इतना धूपा में हम काम करता है, इतना पैसा कहाँ से हम देंगे? पीसी से क्या क्या मतलब क्या काम करोगे ये बताओ। वीडियो बनाऊंगा, गेम खेलूंगा, ऑनलाइन क्लासेस। झूठ बोल रहा है। क्या तुमने कभी सोचा है क्या तुम्हारी कंटेंट से वैसा इम्पैक्ट बना पाएगा जैसा तुम चाहते हो, या कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारी गलत डिसीजन के कारण तुम्हारे माँ बाप का पैसा बर्बाद हो जाए। अब 1 मिनट के लिए जरा इमेजिन करो, अगर तुम्हारे पास कुछ ऐसा नीश होता जो तुम्हारे इंटरेस्ट के साथ साथ तुम्हारे पेरेंट्स का सेविंग को भी सेफ रखे, तो क्या ये तुम्हारी क्रिएटर जर्नी का एक टर्निंग पॉइंट नहीं बन सकता? तो इस वीडियो को मैंने 5 सेक्शन में डिवाइड किया है, जिसमें आपको मिलेगा एक क्लियर रोड मैप अपने लिए एक परफेक्ट नीश सिलेक्ट करने में। आप क्या सोचते हो कि गेमिंग क्रिएटर को तो लाइफ सेट है, बिल्कुल परफेक्ट सोचे, लेकिन जरा 1 मिनट सोचो, दिन में 10 घंटे लगाकर तुम एक गेमिंग वीडियो बनाते और उसे यूट्यूब पे अपलोड कर देते, लेकिन क्या देखते हो कि 0 व्यूज। क्योंकि 2024 तक गेमिंग कंटेंट का कंपटीशन इतना ज्यादा बढ़ चुका है। अगर यही काम तुम 5-6 साल पहले या 4 साल पहले भी शुरू कर लेते ना, तो हो सकता है तुम आज इंडिया के टॉप गेमर्स में शामिल हो। चूतियों को पकड़ के लाए हो तुम, घोड़ा लोड़ा करे जा रहे हैं। ये इंडिया के टॉप गेमर्स है जिमी। अब तुम्हारे मन में एक सवाल है, तो क्या 2025 में गेमिंग चैनल शुरू करना बेकार है? द आंसर इज नो। लेकिन एक कैच, या तो तुम्हारी स्किल एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होनी चाहिए, या तुम्हारी पर्सनालिटी इतनी जबरदस्त हो कि लोग तुम्हें देखने के लिए आए। लूडो क्यों खेल रहे हो? भाई मैं तुझे क्या बताऊं, एक तो यहाँ पबजी में वॉचिंग आती नहीं है, ऊपर से पैसों की अलग कमी हो रही है। एक 19 साल का लड़का एक वाटर पार्क में मस्ती करते हुए अपने आप को रिकॉर्ड करता है और वीडियो बनाता है, लेकिन उसके बाद 2 महीने तक उस वीडियो का एडिट करता है और हर दिन उसके दिमाग में एक ही सवाल आता है, क्या मैं ये वीडियो अपलोड करूं? क्या जो मैं कर रहा हूँ वो सही है? क्या लोग इसे पसंद करेंगे? बहुत सारे डाउट्स के बावजूद उसने हिम्मत दिखाई। जून 2014 में बिना किसी सब्सक्राइबर के, बिना किसी व्यूज के उसने अपनी पहली वीडियो अपलोड कर दी। अब वो बंदा कौन है बताओ? ध्रुव राठी। और आज उसके चैनल पर 26 मिलियन से भी ज्यादा सब्सक्राइबर है। अब सोचिए, अगर उस टाइम ध्रुव राठी ने गेमिंग या टेक रिव्यूज की तरफ ध्यान दिया होता, तो क्या आज वो इतने सक्सेसफुल होते? बिल्कुल, क्योंकि असली सक्सेस वही मिलते हैं जब आप अपने पैशन को फॉलो करते हो, जो आपके अंदर से आता है, ना कि किसी को देख के या किसी ट्रेंड को फॉलो कर। किस कलर की चड्डी पहने हो? और इस टाइप के कंटेंट एवरग्रीन होता है। अगर तुम एक वीडियो आज बनाओगे तो वो 1 साल बाद भी व्यूज ला सकता है। तुम्हारे एफर्ट का रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट काफी ज्यादा मिलता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ये इतना इजी है। तुम्हें अपना यूनिक एंगल ढूंढना पड़ेगा। गेमिंग एक ऐसा निश है जो लिटरली सबको अट्रैक्ट करता है, चाहे वो 6 साल का लड़का हो या 60 साल के एडल्ट, चाहे वो मोबाइल का कैजुअल प्लेयर हो या पीसी लेवल का हार्डकोर गेमर। आपका कंटेंट के लिए एक मैसिव ऑडियंस पूरे तैयार है, बस उन्हें एंगेज करनी आनी चाहिए। लाइव स्ट्रीम पर कमेंट और रिएक्शन ऐसे मिलता है जैसे आप अपने दोस्तों के साथ बैठ के बात कर रहे हो, जिससे एक इंस्टेंट कनेक्शन बन जाता है जो आपके कंटेंट को और भी ज्यादा एंगेजिंग बना देता है। गेमिंग का लैंग्वेज बैरियर नहीं होता, विजुअल सबको समझ में आता है, चाहे आप किसी भी कंट्री से हो। गेम के ग्राफिक्स और गेम प्ले सबको इजीली समझ में आता है, इसीलिए गेमिंग के ग्लोबली अपील ज्यादा होता है, जहाँ लोग अलग अलग कल्चर से भी होकर कनेक्ट होकर एंजॉय करते हैं। गेमिंग के अंदर आप एक गेम से 50 से 100 वीडियोस इजीली बना सकते हैं, जहाँ आप नॉन गेमिंग में ऐसा नहीं कर सकते। गेमिंग YouTube का सबसे पॉपुलर निश है, बट द कंपटीशन इज इनसेन। हर दिन नए चैनल बन रहे हैं, जहां बड़े क्रिएटर लाइक टेक्नो गेमर्स, अजू भाई, मिथ, ट्रिगर इंसान जिनके मिलियंस ऑफ सब्सक्राइबर हैं, पूरे YouTube को वही लोग डोमिनेट कर रहे हैं। इतना कंटेंट फ्लोड हो रहा है कि YouTube पे स्टैंड आउट करना इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। अगर आप गेमिंग से अपना सपना को सच करना चाहते हो तो आपको चाहिए एक हाई एंड पीसी, वरना आपका कंटेंट कभी वो इम्पैक्ट बना ही नहीं पाएगा जैसा आप चाहते हो। लेकिन ये सेटअप आपको काफी महंगा पड़ सकता है। इसमें आपका बैंक बैलेंस, गेमिंग नीश में कंटेंट काफी जल्दी आउटडेटेड हो जाता है। एक दिन आप देखोगे कि आपके वीडियोस बिल्कुल इररिलेवेंट हो गए। हर गेम का एक वक्त होता है और अगर आप उस वक्त मिस कर गए तो सब कुछ खत्म हो सकता है। आपका चैनल कभी कभी डेड हो सकता है। जैसे टेक, एजुकेशन, कुकिंग या व्लॉग कंटेंट जो लंबे टाइम तक आउटडेटेड नहीं होता। ये टॉपिक हर वक्त रिलेवेंट रहता है। एक बार कंटेंट बना लिया तो वो तुम्हारे लिए लंबे समय तक काम करेगा बिना किसी टेंशन के।
नॉन गेमिंग नीश में कंपटीशन कम होता है। अगर तुम अपनी यूनिक अप्रोच के साथ अपने नीश को टारगेट करते हो ना, तो तुम्हें अपना ऑडियंस तक पहुंचने के लिए कोई रुकावट नहीं। समझो ये एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी जहां तुम्हारा कंटेंट ट्रूली साइन करने के लिए तैयार है। नॉन गेमिंग नीश में तुम्हारे पास डाइवर्सिफाइड कंटेंट आइडियाज है। तुम टेक रिव्यूज बना सकते हो, एजुकेशन वीडियोस बना सकते हो, कुकिंग ट्यूटोरियल बना सकते हो या पर्सनल व्लॉग भी बना सकते हो। इसमें तुम्हारे पास हर टाइप का कंटेंट को एक्सप्लोर करने का ऑप्शन है, जो ना सिर्फ तुम्हारे ऑडियंस को वैल्यू देगा बल्कि तुम्हारे करियर को एक नए हाई तक लेके जाएगा। और साथ ही साथ इसका आरपीएम भी गेमिंग से ज्यादा होता है। टेक और एजुकेशन नीश में रिसर्च काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। आपको एक्यूरेट इंफॉर्मेशन देने के लिए लेटेस्ट ट्रेंड्स, रिलायबल सोर्स और वेरीफाइड डेटा का यूज करना पड़ता है। टेक नीश में नए गैजेट्स या एप्स के बारे में आपको पता करना होता है और ये समझाना पड़ता है कि कैसे काम करता है और इसके फायदे और नुकसान क्या है। और एजुकेशन नीश में ऐसे एक्सप्लेन करना होता है कि सबको इजीली समझ आए जो आप कह रहे हो और वो यूजफुल भी होनी चाहिए। नॉन गेमिंग नीश में गेमिंग के कंपेयर में थोड़ा स्लो ग्रोथ होता है। गेमिंग चैनल जल्दी अट्रैक्ट ग्रैब कर लेता है ड्यू टू ट्रेंडिंग गेम्स एंड लार्ज ऑडियंस, लेकिन नॉन गेमिंग चैनल को अपने ऑडियंस को बिल्ड करने में थोड़ा सा टाइम लगता है। नॉन गेमिंग नीश में हर वक्त नए और क्रिएटिव आइडियाज देना पड़ता है। जैसे टेक चैनल को नया गैजेट्स दिखाना पड़ता है, कुकिंग चैनल को यूनिक रेसिपीज देना पड़ता है और फिटनेस चैनल को नया वर्कआउट रूटीन दिखाना पड़ता है। गेमिंग में अपडेट और गेम प्ले से कंटेंट बन जाता है। लिटरली तुम एक गेम से 50 से 100 वीडियोस बना सकते हो, लेकिन नॉन गेमिंग क्रिएटर को रेगुलर फ्रेश आइडियाज देना पड़ता है ताकि ऑडियंस एंगेज रहे। इसके अलावा भी और भी बहुत सारे प्रोस एंड कॉन्स है जो आप चेकआउट कर सकते हो। सिर्फ इसलिए गेम्स या कोई और नहीं शुरू करना चाहते हो क्योंकि ये पॉपुलर है, ये बड़ी गलती है यार। ये शॉर्ट टर्म प्लान हो सकता है, लेकिन लॉन्ग टर्म सक्सेस के लिए पैशन और यूनिक बहुत जरूरी है। चाहे तुम गेमिंग करो या नॉन गेमिंग, अगर तुम रेगुलर कंटेंट नहीं डालते हो तो ऑडियंस तुम्हें भूल जाएंगे। ऐसे में चैनल की ग्रोथ तो रुक जाएगी और कभी कभी तुम्हारा चैनल डेड लगने लगता है। अगर तुम्हें अपने कंटेंट क्रिएशन में मजा नहीं आ रहा तो तुम अपने ऑडियंस के साथ नेचुरली कनेक्ट नहीं कर पाओगे। पैशन ही वो चीज है जो तुम्हारे चैनल को यूनिक बनाता है और तुम्हें ग्रो करने में मोटिवेशन देता है। तो ये मैंने तुम्हारे लिए कुछ 3 ऐसे मिस्टेक बताए जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर तुम्हें इतना क्लियर हो गया है तो अब मैं तुम्हें बताऊंगी कि तुम्हारे लिए कौन सा निश बेस्ट होगा। उसके लिए एक छोटा सा तुम्हें एक्सरसाइज करना पड़ेगा। सबसे पहले एक नोटबुक उठा लो और उसमें इंटरेस्ट लिखो, तुम्हें किस किस चीज में इंटरेस्ट है। और अब एक्सपीरियंस लिखो, और एक्सपीरियंस को ऐसे लिखो जो सबसे तुम्हें ज्यादा एक्सपीरियंस है उसको टॉप में लिखो, उसके बाद सेकंड, उसके बाद थर्ड, उसके बाद फोर्थ, ऐसे करके लिखो। और हाँ, उसे ही लिखना जिसे तुम्हें एटलीस्ट इंटरमीडिएट लेवल का नॉलेज होनी चाहिए। ये नहीं कि तुमने टेक को सिलेक्ट कर लिया और पता ही नहीं कि रैम क्या है, कैसे काम करता है, तो ये बिल्कुल नहीं चलेगा। और तीसरे पॉइंट पे ये लिखो कि अपने पास अवेलेबल सोर्स क्या, या फिर तुम क्या चीज अफोर्ड कर सकते हो। ये नहीं कि तुमने गेमिंग को सिलेक्ट कर लिया और तुम्हारे पास गेमिंग पीसी खरीदने का पैसा ही नहीं। और लास्टली अपना ऑडियंस को रिसर्च करो कि वो क्या देखना पसंद कर रहा है। और याद रखो, अगर तुम गलत नीश चूज करते हो तो सिर्फ टाइम ही नहीं, पैसा भी बर्बाद होगा। लेकिन अगर तुम समझदारी से चूज करते हो तो ये तुम्हारी लाइफ का बेस्ट डिसीजन हो सकता है। तो दोस्तों, ये था डिटेल कंपेयर बिटवीन गेमिंग एंड नॉन गेमिंग निशेस। अगर तुम्हारे माइंड में कोई भी कंफ्यूजन है तो कमेंट में लिखो, मैं हर एक सवाल का जवाब देने की कोशिश करूंगा। और हाँ, अगर वीडियो पसंद आई तो एक लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर देना ताकि नेक्स्ट वीडियो का अपलोड आपको मिल जाए। और एंड में सिर्फ एक बात याद रखना, जो भी निश चूज करो उसमें पैशन और कंसिस्टेंसी सबसे जरूरी है। बेस्ट ऑफ लक और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।